है, ये है दर्पण। तो बच्चों थोड़ा समझा कि दर्पण कैसे समझोगे, कौन सा क्या दर्पण। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि जो घिसा हुआ पार्ट पर इस तरह से रेखाएं जो खींची हुई है, तो इसको कहते हैं सिल्वर सरफेस बने, इसमें तुम्हारा चांदी की परत लगी रहती है। और ये जो लाइन देख रहे हो ये होता है तुम्हारा कांच यानी कि मिरर। ठीक है, तो ये जो देखते हो धंसा हुआ है भीतर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसकी परिभाषाएं, सिल्वर मिरर की परिभाषा। तो उसी तरह से बच्चों देख सकते हो कि ये जो मिरर देख रहे हो ये कैसे समझोगे। देखो यहाँ पे भीतर की तरफ तुम्हारा सिल्वर किया हुआ, सिल्वर का कोटिंग किया हुआ, तो मिरर की तरफ हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग बता चुके हैं कि जो धंसा हुआ रहेगा कॉनकेव मिरर, और जो उभरा रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स को कहेंगे हम लोग उत्तल और कॉनकेव को कहेंगे अवतल। तो ये हो गया तुम्हारा दर्पण। आज हम लोग देखें परिभाषा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पोल किसे कहते हैं, यानी ध्रुव। तो दर्पण की परावर्तक सतह का वह मध्य बिंदु जहाँ से मुख्य कक्ष गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है, उसे दर्पण का केंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिरर है, कॉनकेव मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर भी है। तो ये जो बिंदु देख रहे हो, ये जो पी बिंदु जो आपको है, ये जो पी बिंदु आपको जो दिख रहा है ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये जो पी बिंदु दिख रहा है ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का ध्रुव। ठीक है, आओ फिर अब चलते हैं नेक्स्ट में। फिर देखो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो दर्पण है, एक हो गया आपका कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। तो ये वाला जो दिख रहा है ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, जहाँ पे सिल्वर जो है बाहर की तरफ किया हुआ है, सिल्वर आवरण, और भीतर की तरफ देखो अंदर धंसा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे किसे कहते हैं हम लोग देखा जाए तो परिभाषा के हिसाब से वक्रता केंद्र या सेंटर कर्वेचर दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले को केंद्र बिंदु या दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। मतलब क्या हुआ, जो सी देख रहे हो ये पॉइंट सी, जिससे तुम्हारा ये मिरर जो है वो खींचा गया बने, वहाँ पे अगर सर्किल बनाते हैं तो जिस पॉइंट पे रखकर तुम्हारा मिरर को सर्किल बनाया गया है, तो उसी जो माने कक्ष है जिससे तुम्हारा पूरा ये सर्किल बना हुआ है, तो वो पॉइंट को ही कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दें तो ये जो पॉइंट है सी जो दिख रहा है ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर और ये कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, फिर बच्चों देखें वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्रुव से लेकर, तो यहाँ पे याद रखोगे ये ध्रुव था, हम अभी पिछले वीडियो पॉइंट में बताएं, ये जो पी पॉइंट है ये ध्रुव से लेकर और ये सेंटर कर्वेचर, ये दोनों का बीच का जो दूरी है इसी को हम लोग कहेंगे तुम्हारा वक्रता त्रिज्या। ये पोल, ये सेंटर कर्वेचर, ये पोल से लेकर सेंटर कर्वेचर की जो पूरी दूरी है यही कहलाता है तुम्हारा रेडियस ऑफ द कर्वेचर माने तब वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं कि फोकस और फोकल लेंथ। तो फोकस किसे कहते हैं, तो ये जो पॉइंट एफ दिख रहा है बच्चों, ये पॉइंट एफ, यहाँ पे पॉइंट एफ कॉनकेव में दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट एफ आपका कॉन्वेक्स में भी दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में भी दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट एफ दिख रहा है बच्चों, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, आप परिभाषा देखो, जब समानांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो अवतल दर्पण में वो एफ पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ये जो एफ जो दिख रहा है, मान लो अगर कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे जो लाइन है इसी पॉइंट पे आके सभी प्रकाश की किरणें मिलेगी, और अगर कॉन्वेक्स है तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब आज फोकल लेंथ देखें, फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ जो है बच्चों तुम्हारा ये फोकल लेंथ जो है वो ध्रुव और फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये पोल से लेकर ये एफ का बीच का जो दूरी है, एफ से लेकर पोल से लेकर तुम्हारा एफ तक का जो दूरी है वही कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो एफ बराबर होता है बाई 2, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छा से कॉपी में उतार लेना, रुक रुक के। चलो आगे बढ़ते हैं।